यदि मैं आपसे बोलूँ सिर्फ एक बुक परचेज कर लो आप मेरे कहने पर, और सुपर टेट के 4 से 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी, तो आप क्या मेरी बात पर यकीन करोगे? नहीं करोगे आप यकीन। मुझे पता है जब तक आप प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं देखोगे आप यकीन नहीं करोगे। तो मैं अभी बुक भी लेकर आई हूँ आपके सामने, ये है मेरी लूसेंट बुक। और लूसेंट बुक सुपर टेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है गाइज, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक लूसेंट बुक को पढ़ने से आपके 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो सुपर टेट से रिलेटेड, मैंने आपके सामने कई सारी बुक्स शेयर की और उन सब में मैंने एक बुक आपको कॉमन बताया, वो है लूसेंट। और आज मैं आपको बताऊंगी कि लूसेंट से आप 4 से 5 सब्जेक्ट कैसे कवर कर सकते हो। इवन मैंने कल आपको जो लूसेंट की बुक दिखाई थी उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट भी बताए कि, बट आज इस वीडियो में हम डेप्थ में समझेंगे कि हमको पढ़ना कैसे है एंड 4 से 5 सब्जेक्ट हम लूसेंट की बुक से कैसे कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है लूसेंट को पढ़ने का तरीका क्या है, लूसेंट को पढ़ना कैसे है और कौन कौन से हम सब्जेक्ट लूसेंट से कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ समझ लेते हैं कि लूसेंट से हमारे कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे। लूसेंट से हमारा हिस्ट्री कवर होगा, पॉलिटी कवर होगा, ज्योग्राफी कवर होगा, आईटी कवर होगा, कंप्यूटर कवर होगा। सो यदि आईटी को हटा देते तो थोड़ा हम अपना ये वाला पार्ट से ले लेते हैं, जैसे खेल, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख ये जो अंतर्राष्ट्रीय गेम्स हो गए, कुछ बहुत सारे जीएस वाले पार्ट्स को हम ले लेते हैं। तो मिनिमम ये सोचो कि जो हमारे 5 सब्जेक्ट है ये तो हमारे मोस्टली सिर्फ और सिर्फ एक बुक से कवर होंगे। और जो आपको पता है कि जो जीके वाला पार्ट है, जो जीके वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। और हमें जीके जीएस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जीएस हम पढ़ेंगे करंट अफेयर को थोड़ा बाद में, बट मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ इसके बारे में, जीके एंड साइंस। जिससे हमारा देखो सोशल साइंस वाला जो है, सोशल साइंस वाला आपको सुपर टेट में पोर्शन है, तो उसमें क्या आएगा हमारा, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी या नहीं आएगी, तो वो हमारा इससे कवर हो जाएगा। इसमें साइंस भी है तो हमारा साइंस भी लूसेंट से कवर हो जाएगा। फिर हमारा कंप्यूटर है वो भी हमारे लूसेंट से कवर हो जाएगा, राइट। तो हमारे 5 सब्जेक्ट सिर्फ एक बुक से कवर होंगे, वो है लूसेंट। अब लूसेंट को पढ़ना कैसे है वो समझ लो। लूसेंट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि चीज़ों को समझकर पढ़ना। लाइक आपने हिस्ट्री को खोला, आज हम हिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ेंगे भारत का इतिहास। हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास को जानेंगे, इतिहास क्या होता है। जैसे हमने फर्स्ट पेज खोला और फर्स्ट पेज में हमने जैसे इतिहास खोला, भारत का इतिहास पढ़ा हमने। ओके, अब भारत के इतिहास को पढ़ने का हमें एकदम से सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, हमें चीज़ों को डिवाइड कर करके पढ़ना है कि इतिहास को हमें डिवाइड करना है, हाफ करके पढ़ना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम 10 दिन, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम 10 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। तो हम 10 डेज़ में क्या क्या कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने इतिहास पढ़ा, प्राचीन भारत क्या है, फिर कब आए, कौन कब आया, इनके बारे में पढ़ा हमने कुछ। जैसे इसमें ऋग्वेद है, प्राचीन भारत इतिहास को स्रोत के बारे में पढ़ा, तो ऐसी कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हमने सारे वेद पढ़ लिए, वेद क्या होते हैं, और जो भी आप पढ़ो उनको अंडरलाइन करते जाओ। जैसे कि मैंने सारी चीज़ों को अंडरलाइन करके दिखाया। मैंने कल आपको ये बुक्स का पूरा रिव्यू दिया था, नहीं देखा हो तो आप देख लेना। तो इस तरीके से कि देखो हमने 1 बाय 1 लाइन चीज़ों को पढ़ा, हमने समझा, फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा, हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। फिर हमने कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा, फिर हमने कुछ अरबी लेखक के बारे में पढ़ा। तो हमें थोड़ा 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 करके चीज़ों को पढ़ना है। अब ये तो हिस्ट्री की बात होगी, ऐसे ही आपको पॉलिटी पढ़नी, ऐसे ही आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। हमें एकदम से सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, हमें छोटी छोटी चीज़ों को स्लॉट बनाकर पढ़ना है और थोड़े थोड़े से टॉपिक को कवर करना है। क्योंकि जो लूसेंट की बुक है वो आपके अपकमिंग एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगी, जिसमें भी हमारा जीके जीएस का पार्ट आएगा। एक लूसेंट बुक हुई, एक घटना चक्र बुक हुई। ये 2 बुक तो ऐसी बुक हैं गाइस जो आपके ओवरऑल एग्जाम में हेल्प करती हैं, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी आपका एग्जाम हो, सारे एग्जाम में लूसेंट ये दोनों बुक्स बहुत हेल्प करती हैं। मेरे पास घटना चक्र अभी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको बता देती, बट अभी मेरे पास लूसेंट है तो मैंने इसका रिव्यू पूरा लास्ट वीडियो में दिया था। तो लूसेंट से आप इतने सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं वो आप ईजिली कवर कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चंस होता है, हम पढ़ लेते हैं बट हमें चीज़ें याद नहीं होती। आपको याद इसलिए नहीं होती क्योंकि आप नया पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, पुराना कभी भी रिवीजन नहीं करते हो। मैं हमेशा कहती हूँ भले ही कम पढ़ो, लेकिन आप जो भी पढ़ो सोच समझ कर पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि वो चीज़ें हमें याद रहे। आप एकदम से मत कोशिश करो कि मैं आज 10 पेज पढ़ लूँ, मैं आज 12 पढ़ लूँ। देखो इम्पॉसिबल है। आप
2 पेज भी पढ़ो, लेकिन उनको ऐसा पढ़ो, इतना समझ के पढ़ो कि वो 2 पेज आप 20 डेज बाद भी खोलोगे ना तो वो याद रहेंगे। और वैसे भी किसी बुक को हमें 1 से 2 बार तो पढ़ना ही पड़ता है, तब जाके हमें याद होता है। पहली बार जब आप बुक को पूरा पढ़ोगे ना तो पहली बार में चीज़ें थोड़ी माइनर हो जाती हैं, याद नहीं रहती, बट आप जब उसको 2 से 3 बार कंप्लीट कर लोगे ना तो वो चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाएंगी। और गाइस, इस सुपर टेट में लूसेंट एक ऐसी बुक है जो सच में अभी तक आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी किसी ने। हर व्यक्ति आपको यही बोलेगा कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ गाइस कि यूट्यूब पे पढ़ना गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट अपनी किताबों पर भी रखो, क्योंकि जो किताब में है वही लोग आपको यूट्यूब पर देते हैं, राइट। और एक ऐसी बुक जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट हैं तो हम क्यों ना पढ़ें भाई। हाँ, लूसेंट के अलावा भाई एनसीईआरटी हुई, एससीईआरटी हुई, मैं इनको बोलूँगी बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बट आप एनसीईआरटी भी जब आप पढ़ोगे ना हिस्ट्री की तो सिमिलरली बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको, बिल्कुल डिक्टू सेम मिलेगा। 80% तो आपका सेम ही होगा, 20% होगा जो चेंज होगा, थोड़ा बहुत अपडेट हो जाएगा, हालांकि वही सारी चीज़ रहेंगी चाहे आप एनसीईआरटी में पढ़ लो या फिर लूसेंट में पढ़ लो। तो बहुत हेल्प करती है ये बुक आपको। और मैंने इसलिए बताया क्योंकि सुपर टेट में आपके ये वाले सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस है आपका, साइंस भी है आपका, कंप्यूटर भी है आपका। तो ये सोचो सोशल साइंस को आपको पढ़ना है, और सोशल साइंस को पढ़ने के लिए आपको 3 से 4 सब्जेक्ट आप कहाँ कहाँ पढ़ोगे, कहाँ कहाँ भटकोगे। इससे अच्छा एक बुक खरीदो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। बस आपको समझ कर पढ़ना है और उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, भले ही कम पढ़ो लेकिन कैसा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। इसलिए मैंने आपको लूसेंट के बारे में बताया है, लूसेंट बुक के बारे में। और यदि आपने अभी तक परचेस नहीं किया हो तो मेरे कहने पर लूसेंट को परचेस कर लो गाइस। और एक और कर लो लूसेंट की हिंदी, वो हिंदी भी बहुत हेल्प करेगी आपको, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी उसमें पूरी हिंदी भी रहेगी, क्योंकि हिंदी तो आपका 20 मार्क्स का आएगा और जो जीके जीएस वाला पार्ट है वो आपका 30 मार्क्स का है। मैं भी आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप अभी से करंट अफेयर स्टार्ट करो, करंट अफेयर अब तब स्टार्ट करना जब आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आपको करंट अफेयर स्टार्ट करना है। अदरवाइज अभी आप जो सब्जेक्ट है उन पर फोकस कीजिए। और एक क्वेश्चन और था, मुझसे किसी ने पूछा था दी सिलेबस चेंज हो जाएगा। देखो, सिलेबस चेंज होगा जब होगा तो नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिस आएगा। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं आया ना, और आया भी तो थोड़ा बहुत होगा। ये सब्जेक्ट तो हमारे आएंगे, सोशल साइंस ये सारे सब्जेक्ट हमारे आएंगे ही आएंगे, ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना ही है। इसलिए एक बुक खरीदो और पढ़ना शुरू कर दो। एंड चीज़ों को सोचकर समझकर पढ़ो, 2 से 3 बार में वो चीज़ें याद हो जाती हैं। और इतना लोड मत लो कि कैसे होगा कैसे होगा। आप बिल्कुल सही समय पे यदि तैयारी कर रहे हो और सच में आपने आज से तैयारी शुरू कर दी है तो गाइस आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सच बता रही हूँ गाइस, यदि नोटिफिकेशन आ जाए और हम तब तैयारी करने बैठे तब हमारी तैयारी नहीं हो पाती। हमारी तैयारी कब होती है, जब एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आता और उससे पहले से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा 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 करके, तब जाकर तैयारी होती है। आप सोचो कि नोटिफिकेशन आएगा जब हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ना ही हमारी तैयारी हो पाती, और फिर कहीं ना कहीं वही इतने मार्क्स से रह गए हम, हमारा ये नहीं हुआ। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं और फिर हमें किसी को मौका नहीं देना, क्योंकि मेरे इस ग्रुप में, मेरी इस यूट्यूब फैमिली में मोस्टली मैरिड है और मोस्टली मुझे पता है गर्ल्स हैं जो इस वीडियोस को देख रही होंगी अभी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, आप तो पढ़ना स्टार्ट करो, बुक्स लाओ अपने पास और अपना पढ़ने की पूरी कोशिश करो। बुक से पढ़ो, जो चीज़ें समझ में नहीं आती उनको यूट्यूब से हेल्प ले लो, वरना बुक हमेशा ही अच्छी होती हैं। सच बताऊँ तो बुक्स ऐसी होती है ना कि आप इनको पढ़ो, इनसे जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो ना उतना कर लो। ऐसा पढ़ो कि आप दूसरे को पढ़ाओ ना तो वो चीज़ें याद रहें, है ना गाइस। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हमें लूसेंट को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितने सब्जेक्ट हमारे कवर होंगे, कैसे हमें पढ़ना है। एंड सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का, सुबह पढ़ो। सुबह सबसे अच्छा टाइम होता है पढ़ने का। हाँ, बट यदि आप नाइट स्टडी करने वाले हो, क्योंकि स्टडी करने का सबका अलग अलग होता है, कोई डे में करता है कोई नाइट में करता है। और यदि आपको लगता है कि आप नाइट में अच्छी स्टडी कर लेते हो एंड आपका मन ज़्यादा नाइट में लगता है, आपका डे में लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो, तब उसको पढ़ो। जब आपका बिल्कुल फ्री माइंड रहे तब इस बुक को पढ़ो। डेफिनेटली गाइस चीज़ें बहुत ईजिली याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं खुद पढ़ती हूँ और मैंने तो तब पढ़ा था जब, इस बुक को सच बोलूँ ना तो जब मैं कोचिंग में पढ़ती थी,
तो हम लोग ग्रुप बनाकर स्टडी करते थे। और जैसे मैंने आज सारे खेल के बारे में पढ़ा, मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा, हम लोग ऐसे स्टार्ट करते थे कि चलो आज ना हमें फिजिक्स पढ़नी है और वो क्वेश्चंस वाली भी रहती हैं। तो हमको आज पढ़ना है कि खोज और वैज्ञानिक पढ़ने हैं फिजिक्स के। तो मैं सारे याद करके ले जाऊंगी और वो भी याद, तो फिर हम लोग ऐसे डिस्कशन करते थे, ऐसी चीज़ें याद हो जाती थी। बट आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो गाइज, बट करो, क्योंकि बहुत सारा बुक है, बहुत सारा मटेरियल है इस बुक में और हमको सारा टाइम से पहले कवर करना है। ओके, तो चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।